हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि न्यू वर्ना में एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट और कर्टन एयरबैग्स जैसे रियर सीट सेंट्रिक फीचर्स स्टैंडर्ड आते हैं। ये फीचर्स और ये फैक्ट कि न्यू वर्ना अब इसकी किसी भी प्रीवियस जनरेशन से कहीं ज़्यादा बड़ी है मेक अस वंडर कि क्या अब ये कार शॉफर ड्रिवन बायर्स के लिए भी सूटेबल है, या अनलाइक द प्रीवियस जनरेशन वर्ना जिसमें रियर सीट स्पेस थोड़ी कम थी, जब आप अपनी फैमिली के साथ इस न्यू वर्ना में ट्रैवल करेंगे तब वो इसकी रियर सीट में कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। खैर, इस वीडियो को देखने के बाद आपके वर्ना की रियर सीट और बूट स्पेस से रिलेटेड ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ कितनी स्पेस है और कौन से यूज़फुल फीचर्स हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसकी रियर सीट स्पेस के साथ। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। वर्ना का फ्लोर केबिन में डीप है एंड द सीट हाइट इज सच कि इसमें इनग्रेस ईजी है। हाउएवर, बिकॉज द केबिन इज डीप और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ से इग्रेस के टाइम स्क्वाट करना पड़ता है, which can be a little difficult for elders. इसकी फ्रंट सीट अभी 5 फीट 8 इंच ड्राइवर की कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है और मेरे लिए यहाँ मोर देन एडिक्वेट नी स्पेस है। आई कैन ऑल्सो कीप माई फीट अंडर द फ्रंट सीट, सो एज फार एज लेग स्पेस इज कंसर्न दिस सीट इज सॉर्टेड। टॉकिंग अबाउट द रूम दैट इज ऑन ऑफर इन दिस केबिन, तो मेरे पास यहाँ सफिशिएंट हेडरूम है, both on the top as well as on the side, and the door is also far enough so that this armrest is suitably positioned. Although हम अभी वर्ना टर्बो में बैठे हैं जिसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर आता है, लेकिन इस केबिन में फिर भी अच्छी सेंस ऑफ स्पेशियसनेस है एंड यू फील लाइक सिटिंग इनसाइड अ बिग कार। वर्ना की रियर सीट को फर्स्ट टाइम देख के ऐसा लगता है कि इसका बेस ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन यहाँ साइड सीट्स स्लाइटली बकेटेड हैं एंड दिस जस्ट इनफ कुशन ऑन द साइड्स कि आप इस सीट में कंफर्टेबली बैठ सकें और साइड मूवमेंट ज़्यादा ना हो। द गुड थिंग इज़ कि इस सीट का कुशन इतना सॉफ्ट नहीं है कि आप इसमें सिंक कर जाएं और ना ही इतना हार्ड है कि यहाँ अनकम्फर्टेबल फील हो। इट इज़ जस्ट राइट बोथ ऑन द सीट बेस एज वेल एज ऑन द सीट बैक। वर्ना की रियर सीट बैक काफ़ी टॉल है और यहाँ एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स की पोजिशनिंग भी एर्गोनॉमिकली साउंड है। Given how comfortable this rear seat is, I would insist कि अगर आप rear seat heavily use करते हैं तो यहाँ पे headrest cushion या neck pillow भी लगवाएं। It will further enhance your experience of the rear seat in this cabin. इस सीट में armrest भी है और इसमें 2 cup holders हैं। इस armrest की height और इसका size appropriate है and it is usable. Considering that it is hot outside, we've put on the rear windshield curtain to use. और इसमें रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स भी हैं जिनके नीचे 2 USB-C पोर्ट्स हैं विद फ़ोन स्टोरेज स्पेस। एक्स्ट्रा फ़ोन या किसी और सामान के लिए इसकी फ्रंट सीट्स में सीट बैक पॉकेट्स हैं और बॉटल के लिए डोर्स में जेनरस पॉकेट है। देयर आर 2 थिंग्स जो इस केबिन में होती तो मुझे लगता है कि रियर पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस और ज़्यादा इन्हांस्ड होता। फर्स्ट इज़ द रियर विंडो कर्टन्स एंड सेकेंड रियर डोर्स पे एम्बिएंट लाइटिंग। Now coming to seating 3 passengers in the rear, as far as seat base is concerned, यहाँ 3 लोग बैठ सकते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन मिडिल पैसेंजर के लिए सीट बैक अनकम्फर्टेबल है बिकॉज ऑफ द हार्ड अंडरसाइड ऑफ द रियर आर्मरेस्ट। रियर मिडिल पैसेंजर के लिए यहाँ इनफ हेडरूम है, देयर इज़ अ 3-point सीट बेल्ट और लेग स्पेस भी सफिशिएंट है, लेकिन हेडरेस्ट नहीं है। एज फार एज विड्थ ऑफ द केबिन इज़ कंसर्न, तो यहाँ 3 पैसेंजर्स के लिए shoulder room tight है, so we think long drives for 3 passengers in the rear will not be comfortable. On the whole, this space is comfortable for 2 adults only. लेकिन वो 2 adults जो यहाँ बैठेंगे, they are going to be in a very comfortable space. चलिए अब इसकी boot space देखते हैं। न्यू वर्ना में कीलेस एंट्री है, तो इसका बूट
रिक्वेस्ट सेंसर से ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसमें हैंड्स फ्री बूट ओपन भी आता है, जिसमें अगर आपकी पॉकेट में इसकी स्मार्ट की है और आप लॉक्ड कार के बूट के पास आके खड़े हो जाते हैं तो ये विद इन अ फ्यू सेकेंड्स की डिटेक्ट करके अपने आप ओपन हो जाता है। इस फीचर को आप इंफोटेनमेंट सिस्टम से डीएक्टिवेट या एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बूट में 528 लीटर्स की स्पेस है, तो इस सेगमेंट में इसकी बूट कैपेसिटी हाईएस्ट है। इसकी बूट ओपनिंग 1060 mm वाइड है, बूट ग्राउंड से अराउंड 740 मिलीमीटर्स ऊंचा है और लोडिंग लिप 190 मिलीमीटर्स हाई है। सो इट इज़ अ डीप बूट, विच मीन्स लगेज बाहर निकालते हुए आपको इसे लिफ्ट करना पड़ेगा, वरना के बूट फ्लोर के नीचे 15 इंच स्पेयर स्टील व्हील है, जिसके अराउंड इतनी एम्प्टी स्पेस है कि इसमें पंक्चर रिपेयर किट या टायर इन्फ्लेटर रखा जा सकता है। बूट में इसके अलावा लगेज नेट हुक्स और एक लैंप भी है। इसके बूट में 2 मीडियम बैग्स, एक ओवरनाइटर और एक लैपटॉप बैग रखने के बाद भी इतनी स्पेस है कि यहाँ 2 ओवरनाइटर्स और आ सकते हैं, विच मीन्स कि इसके बूट में 4 लोगों का वीक लॉन्ग लगेज ईजीली आ सकता है। चलिए अब इसके वेरिएंट वाइज रियर सीट एंड बूट स्पेस फोकस्ड फीचर्स देखते हैं। वर्ना में बेस EX वेरिएंट ऑनवर्ड्स कर्टन एयरबैग्स, 3-point रियर सीट बेल्ट्स, आइसोफिक्स, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट और बूट लैंप जैसे फीचर्स आते हैं। इससे नेक्स्ट S वेरिएंट में ऑडियो सिस्टम और रियर एयरकॉन वेंट्स विद ऑटो AC जैसे फीचर्स ऐड होते हैं, विच मीन्स S वेरिएंट ऑनवर्ड्स रियर पैसेंजर्स के लिए मोस्ट ऑफ द मस्ट हैव फीचर्स अवेलेबल हैं। इसके ऊपर SX वेरिएंट ऑनवर्ड्स इसमें हैंड्स फ्री बूट ओपन आ जाता है और SX ऑप्शनल वेरिएंट में बोज ऑडियो सिस्टम, रियर विंडशील्ड कर्टन, लगेज नेट हुक और लेदर अपहोल्स्ट्री विद ड्राइवर सीट बैक पॉकेट जैसे गुड टू हैव फीचर्स इंक्लूड हो जाते हैं। वर्ना टर्बो के टॉप SX ऑप्शनल वेरिएंट में रियर पैसेंजर्स की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और फीचर ऐड होता है, सेफ एग्जिट वार्निंग। ये फीचर पीछे से आने वाले ट्रैफिक को डिटेक्ट करता है और अगर आप अप्रोचिंग ट्रैफिक में ही डोर ओपन कर देते हैं तो ये एक वार्निंग साउंड प्ले करता है, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। आप अभी टेबल में वर्ना के रियर सीट सेंट्रिक सभी फीचर्स देख सकते हैं। चलिए अब इन सभी वेरिएंट्स के प्राइसेस देखते हैं। न्यू वर्ना के प्राइसेस 10.90 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। इसमें S वेरिएंट में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही अवेलेबल है, प्राइस एट 11.96 लाख रुपीज़। हमारे अकॉर्डिंग अगर आप वर्ना को एज अ शॉफर ड्रिवन कार ही ले रहे हैं तो S वेरिएंट ऑनवर्ड्स ही कोई वेरिएंट लें। आपको वर्ना का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, इसका डिसीजन आप V3 कार्स की वर्ना वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो देख के ले सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वर्ना नॉन टर्बो के टॉप SX ऑप्शनल वेरिएंट का प्राइस 16.20 लाख रुपीज़ है। अगर आप वर्ना टर्बो ले रहे हैं तो इसमें 2 ही वेरिएंट्स हैं, SX और SX ऑप्शनल। SX वेरिएंट का स्टार्टिंग प्राइस 14.84 लाख रुपीज़ है और टॉप SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक का 17.38 लाख रुपीज़। चलिए इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। न्यू वर्ना इसके प्रीवियस किसी भी जनरेशन से ज़्यादा बड़ी है और इसके ओवरऑल इंक्रीज्ड डायमेंशंस का इसकी इंटीरियर स्पेस पे मेजर इम्पैक्ट है। इसकी रियर सीट स्पेशियस है और हमारे अकॉर्डिंग यहाँ 2 पैसेंजर्स लॉन्ग डिस्टेंस पे कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। एंड यस, द न्यू वर्ना इज़ नाउ सो स्पेशियस कि इसे आप एज अ शॉफर ड्रिवन कार भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बूट भी काफ़ी बड़ा है एंड वी थिंक इसमें 4 लोगों का वीक लॉन्ग लगेज ईजीली आ सकता है। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके न्यू वर्ना की रियर सीट और बूट स्पेस से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके वर्ना से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।